इसराइल के शहरों से पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टिंग से कुछ सवाल उठ रहे हैं। पहला तो यही कि इसराइल ने एक झटके में अपनी जमीन से सीएनएन, बीबीसी, फॉक्स न्यूज को रिपोर्टिंग करने की अनुमति कैसे दे दी। इसी इसराइल ने इन्हीं इंटरनेशनल मीडिया को गजा से रिपोर्टिंग नहीं करने दी। गजा में 200 से अधिक स्थानीय पत्रकारों के मारे जाने की खबरें हैं। वहां के स्थानीय पत्रकार किसी तरह से रिपोर्टिंग कर रहे थे, ना वे बचे ना उनके परिवार। कितने ही सोशल मीडिया अकाउंट साइलेंट हो गए। वे लोग जो अपनी रिपोर्ट डाल रहे थे उनकी लोकेशन पहचान कर उन्हें निशाना बनाया गया। किसी भी इंटरनेशनल मीडिया को गजा जाकर रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी गई। अब इसराइल क्यों अपनी जमीन से रिपोर्टिंग करवाना चाहता है? उसे कब जनमत की परवाह हो गई? गजा में 2 साल तक नरसंहार जारी है। अनगिनत लोग मारे गए, स्कूल, अस्पताल सब तबाह कर दिए गए, लेकिन गजा के लोगों की आवाज को दुनिया तक नहीं पहुंचने दी गई। ना इसराइल को इस बात से फर्क पड़ा कि पत्रकारों को रोका जा रहा है। तो इसराइल सीएनएन, बीबीसी, फॉक्स न्यूज की रिपोर्टिंग से किसे प्रभावित करना चाहता है? किसकी धारणा को बदलना चाहता है? आपको याद होगा जब इसराइल ने गजा पर हमला किया अक्टूबर 2023 में, तब अल जजीरा वहां से धुआंधार रिपोर्टिंग कर रहा था। उससे परेशान होकर इसराइल अल जजीरा से भी लड़ने लगा और अल जजीरा को बैन कर दिया गया। अभी भी बैन है। अल जजीरा को तेल अवीव और हाइफा से रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं है। 4 दिन ईरान ने इसराइल पर 300 से अधिक मिसाइलें क्या दागी, वहां से सारे चैनल रिपोर्टिंग करने लग गए। इसराइल कह रहा है कि ईरान उसके नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। तो लोग पूछ रहे हैं कि गजा में आप क्या कर रहे थे? क्या गजा के लोग गजा के नागरिक नहीं थे? स्कूल, अस्पताल से लेकर हर जगह आपने हमला किया, अनगिनत निर्दोष लोगों को मार दिया, बम से भी और भूख से भी। तब नागरिक ठिकानों और आतंकी ठिकानों में आपको फर्क नजर नहीं आया? इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया तब भी उसके नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। एक बात यह भी कही जा रही है कि इसराइल ने जानबूझकर अपनी गुप्तचर एजेंसी मोसाद का मुख्यालय नागरिक इलाके में बनाया। वही इसराइल जो हमास पर आरोप लगाता था कि वो नागरिकों को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब गजा पर बम गिराना था तब कहा कि नागरिक ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वहां आतंकवादी छिपे हैं। लोग सोशल मीडिया पर पुरानी रिपोर्ट डालकर दिखा रहे हैं कि कैसे इसराइल ने लोगों की आबादी में घुसकर अपने ठिकाने बनाए। यानी लोग दिखा रहे हैं कि आप हमास पर नागरिकों के पीछे छिपने का आरोप लगाते थे, लेकिन आपने भी वही काम किया। ईरान के रक्षा मंत्री का कहना